हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद कर रहे हैं कि आपके सभी के सभी पेपर बहुत अच्छे गए होंगे। फिजिक्स में हो सकता है, लेकिन सही और झूठ का फैसला भाई आपको ही करना है। जैसे कि मैं ही अकेला ऐसा यूट्यूबर था कि भाई भले मुझे बहुत सारे बच्चे ने अपोज किया होगा कि मुकेश सर आपने जो बोला पीवाईक्यूज आए नहीं भाई, 33 मार्क के पीवाईक्यू आ गए, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो मैंने वीडियो भी बनाया है, दिखा सकता हूं मैं, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। और मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार ऑनेस्टली छाती पे हाथ रखो, अपने माँ बाप को सामने रखो और पूछो कि सही में मैंने साल भर पढ़ाई की है। ठीक है, साल भर छोड़ दे, दीपावली के बाद पढ़ाई की है छोड़ देते। लास्ट के एंड में जो 1 महीना था उसमें रेगुलर मैंने 2 घंटे फिजिक्स की बुक लेके डेरिवेशन लिख के देखे, सब चीजें करके देखे, डिस्टिंग्विश बिटवीन। और एक्चुअल में एक बात बताओ, सही से बताओ, जो बच्चे बोल रहे कि चैप्टर का वेटेज नहीं, मैंने वीडियो बना के देखा, देखो मेरा वीडियो बना है, उसमें मैंने बताया आप लोगों की भाई आपके चैप्टर का वेटेज करेक्ट है। न्यूमेरिकल ज्यादा थे नहीं थे, 36 मार्क के ही न्यूमेरिकल थे, प्रूफ है मेरे पास। हाँ प्रूफ है। सेक्शन ए में आपको 5 मार्क के न्यूमेरिकल थे, एमसीक्यूज 3 मार्क, वीएसए 2 मार्क, और बाद में भी आप लोगों को पता है कि बी सेक्शन में 5 न्यूमेरिकल 7 थ्योरी, सी सेक्शन में 5 न्यूमेरिकल 7 थ्योरी, डी सेक्शन में भी करेक्ट था, 2 क्वेश्चन मार्क 2 मार्क का न्यूमेरिकल, ऐसे करेक्ट है। लेकिन हम लोगों को कहीं ना कहीं डेरिवेशन ज्यादा नहीं आ गई, इसलिए बच्चे डर गए। लेकिन ऑनेस्टली एक बार पूछो भाई, मैंने सच्चाई सामने लाई, मैंने आपके मतलब सपोर्ट करना, क्या मैं आपका दुश्मन हूं? आपको लगता है मैं दुश्मन हूं आपका? भाई इतनी मेहनत की है, 1 मार्क के क्वेश्चन, 2 मार्क के, 3 मार्क के, 4 मार्क के, उसके बाद में पूरा की पूरा फिजिक्स रिवीजन करके दिया 12 घंटे में। क्या मैं उस टाइम में आपको दुश्मन मान के मैं काम कर रहा था? एक बार मुझे यार ऑनेस्टली इस वीडियो का अगर आपको लगता है कि मुकेश सर सही बोल रहे हैं, तो छाती पे हाथ रख के यार आपको दिखाना पड़ेगा, लाइक करो, कमेंट करो कि हाँ मुकेश सर नहीं सही में आपने मेहनत किया है। भाई दूसरी बात, कभी कभी कुछ फिजिक्स सब्जेक्ट ऐसा ही है, बच्चे के मन में कहीं ना कहीं डर होता है। हाँ जी, क्योंकि हम लोग रेगुलर स्टडी नहीं करते, रेगुलर पढ़ते नहीं है, सोचो समझो इन चीजों को। और मैंने देखा है कि नहीं भाई चैप्टर का वेटेज करेक्ट है। 6 चैप्टर आपके 7 मार्क के लिए थे, रोटेशनल डायनामिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, केटीजी, थर्मो, व्यू ऑप्टिक्स, ईएमआई, मैंने प्रूव करके दिखा। देखो वीडियो देखो और सोचो कि हाँ मुकेश सर ने सही बताया भाई, सही चैप्टर का वेटेज बराबर है, न्यूमेरिकल बराबर है। कुछ क्वेश्चन इजी भी थे। कौन से क्वेश्चन इजी थे सर? एलईडी के यूजेस नहीं आते तो हम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि नहीं? अगर हमको विंडीक्राफ्ट जनरेटर के यूजेस नहीं आते तो गलत है कि नहीं है? फुल वेव रेक्टिफायर की आपको डायग्राम पूछिए, ड्रॉ द लेबल डायग्राम पूछिए, देखो भाई ये गलती हमारी है कि नहीं है। उसके बाद में न्यूटन्स लॉ ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी पीवाई का क्वेश्चन है कि नहीं है। भाई हार्मोनिक एंड ओवरटेंस की डेफिनेशन नहीं आ रही है, हमारी गलती है कि नहीं है? सोचना जरूरी है। एमसीक्यू 10 के 10 सबसे इजी थे इस साल, एमसीक्यू सबसे इजी थे। सवाल पूछो, खुद को सवाल पूछो। अगर तो भी गलत लगता है भाई तो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं ऐसा बंदा हूं भाई, छाती ठोक के बोल सकता हूं। आपने बोला ना छाती ठोक के बोलते हैं सर आप, तो हाँ जी भाई, अगर मैं गलत हूं तो अनसब्सक्राइब करो। फॉलोअर के पीछे नहीं, मेहनत के पीछे, सही गलत आपको सपोर्ट कर रहे थे। भाई पेपर बहुत गंदा था भाई, उनको वो पूछो क्वेश्चंस जिन्होंने मेरे अपोज में कुछ चीजें बोली है, जिन्होंने मुझे वीडियो भेजे हैं। सवाल पूछो, क्या सर आपको चैप्टर का वेटेज पता नहीं था, आपने ऐसे गलत क्यों बताया? क्या आपको बता दूं मैं कि एक एचएससी बोर्ड ने प्रोवाइड किया है चैप्टर में से कौन से चैप्टर में से कौन से पेज में से कौन सा क्वेश्चन आया है, ये भी प्रूफ है हमारे पास, करेक्ट है सब चीजें। हाँ क्वेश्चंस पेपर में इस साथ थोड़े से डेरिवेशंस, क्वेश्चंस के लेवल थोड़ी सी हाई थी, ये बात भी मानता हूं, लेकिन पास होने के लिए 20-25 नंबर लेने के लिए एमसीक्यू 10 मार्क एकदम इजी थे, हलवे थे, 10 मार्क हो गए आपके। उसके बाद में ड्रॉ द लेबल डायग्राम 2 मार्क के लिए, डिस्टिंग्विश इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन 2 मार्क के लिए, यूजेस 4 मार्क के लिए। उसके बाद में पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन, मतलब कुछ सवाल तो इतने हल्के थे, 20 मार्क नंबर मिलना कोई कठिन बात नहीं थे। छोड़ देते भाई, जिनको अच्छा लगता है भाई हमने मेहनत की है, आज तक रिजल्ट आया है, ठीक है भाई। एक आधे बार हमारे से भी हो सकता है कि भाई मैं जो बोल रहा हूं वो आपने सुना ही ना आपने किया हो। 5 क्वेश्चन पेपर किए क्या आपने? नहीं किए। 33 मार्क के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल एज इट इज रिपीट हो चुके, खाली नंबर 1-2 के चेंज हो चुके थे। टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल थे, मैंने दिखाया है, जाके वीडियो प्लीज मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, वीडियो देखो, रियलिटी के पीछे भागो, ईमानदारी के पीछे भागो। भाई तुम लोगों के साथ अगर कोई फ्रॉड होता है तो देखो कि भाई कौन कर रहा है, कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, ये भी आपको समझ होनी चाहिए। चलिए बच्चों, ज्यादा नहीं, कोर्स इस साल हम लोग 2025 में लेके आ रहे हैं
इसमें हम लोग आपको एनरोलमेंट देने वाले हैं और इसके साथ साथ क्या क्या चीजें मिलने वाली है वन बाय वन मैं आपको समझाने की कोशिश करने वाला हूं। एमएसटीसीटी 2024 के पीवाई क्यूज इसमें लिए जाएंगे। अगर नहीं होते कुछ कुछ चैप्टर के 90-100 एमसीक्यूज है तो लाइव नहीं होते तो रिकॉर्डेड देंगे, लेकिन 2024 के कोई ना कहीं हम लोग आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस प्रोवाइड ही करेंगे। 2024 के लाइव में ही मैक्सिमम कवर करेंगे। कुछ चैप्टर बहुत बड़ा है, नहीं हो रहे भाई, क्योंकि दिन बहुत कम है और समय के साथ चलना पड़ता है। ठीक है, इसमें बच्चों क्रैश कोर्स है प्रो प्लस लाइव बैच है ये फिजिक्स की। वैसे केमिस्ट्री के लिए सोइन सर ऑल अबाउट केमिस्ट्री, दिनेश सर के लिए आपको तो पता है भाई यूट्यूब के बाद सर दिनेश सर आप है। ठीक है, तो ये लाइव होगा। आपको अगर लगता है कि मुझे ज्यादा पढ़ाई करना, मेरे पास समय है सर, मेरा बहुत कच्चा है पढ़ाई, तो डिटेल लेक्चर टॉपर प्रो के फॉर एमएसटीसीटी 2025 के लिए बच्चों ये रिकॉर्डेड मिलने वाले हैं। मतलब टॉपर प्रो हमारी एक बैच है जिसमें डिटेल में पढ़ाते हैं, सिनॉप्सिस अच्छा होता है, उसमें एमसीक्यू ज्यादा होते हैं। तो ये बैच आप लोग फॉलो करने के लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहे हैं और 2024 के लाइव सेशंस होंगे रेगुलरली 1.5 घंटा। ठीक है, इसके बाद में बच्चों आप लोगों को यहाँ पे क्रैश कोर्स प्रो प्लस जो दिनेश सर का ऐप है, दिनेश सर के ऐप पे मिलेगा लाइव सेशन, सेम टू सेम तीनों का सेम होगा। वैसे ही सोइन सर का ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप है, उनके ऐप पे सेम ये चीजें होने वाली है। क्या टाइम टेबल होगा लाइव लेक्चर का सर? तो बच्चों यहाँ पे शेड्यूल होगा आपको मतलब यहाँ पे आप लोगों को 4 से 5:30 केमिस्ट्री होगा, कंटिन्यू डेली होगा, डेली बच्चों। ठीक है, 7:30 से 8:30 फिजिक्स होगा। ठीक है, शाम को रात के टाइम पे 8:30 से 10 आपका मैथ्स होगा बच्चों, डेली होगा, है ना। जैसे कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, संडे भी हम लोग कुछ ना कुछ देते रहते हैं, ऐसा नहीं कि आपको छोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में बच्चों जिनको पैसा नहीं है, बहुत कम पैसे में लेना चाहते हो, तो ये बैच टॉपर पीसीएम है, लेकिन भाई आप लोगों को ये समय क्रैश कोर्स लेना ही अच्छा रहेगा। एमएसटीसीटी 2024 की जो बैच थी हमारी, उसमें टॉपर थे जो कि सीओपी में आपको आदित्य विषय को पहचानते होंगे, जोशी साहब है, आविष्कार है भाई। ठीक है, अतुल है, तो इन्होंने भाई 4 चांद लगाए क्रैश कोर्स में, उनका बहुत बड़ा फायदा हो चुका है और सीओपी विजेटी आईसीटी पीआईसीटी जैसे कॉलेज में पहुंचने में बहुत बड़ी हेल्प होती है। देखो बच्चों, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इस क्रैश कोर्स में आना चाहते हो, पढ़ाई करना पड़ेगी, टाइम पे आओगे और बोलेंगे सर अब मैं नहीं करना चाहता हूं, हिम्मत हारनी नहीं पड़ती है, क्योंकि फिजिक्स में मेन प्रॉब्लम क्या, डीमोटिवेशन होना, कंटिन्यूटी न रखना, रेगुलर लेक्चर ना करना। तो भाई इसका मुझे बताओ, ये चीज की गलती जो बच्चा नहीं करेगा वही सीओपी में पहुंचेगा। आपको लग रहा है कि मुकेश सर छूमत्तर बोलेंगे, दिनेश सर छूमत्तर बोलेंगे, सोइन सर बोलेंगे और हम लोग सीओपी विजेटी आईसीटी पीआईसीटी जैसे कॉलेज में पहुंच जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक है ना, तो साथ आपका देना ही पड़ेगा। देखो बच्चों, ये टॉपर है, अभी हर बच्चे का नाम लेना, सिंह साहब है हमारे, ठीक है ना, रेवती है ना, कार्तिक है, ये जो है सोनल है, देखो इनके परसेंटाइल बहुत अच्छे आए थे और ये बहुत अच्छे कॉलेज में पहुंच गए थे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों एमएसटीसीटी 2025 कौन कौन फैकल्टीज पढ़ेंगे, तो यहाँ पे मुकेश सर, मैं खुद हूँ, एमएससी बीएड है, 21 साल से भाई एमएसटीसीटी पढ़ाने का काम करता हूँ, ऑफलाइन पहले बाद में ऑनलाइन 5 साल से। वैसे ही हमारे साथ सत्यम सर है, बीटेक है, एमटेक है, गेट क्वालिफाई बेटा, ठीक है ना, और ये बड़े कोचिंग में भी पढ़ाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, इसके लिए हमारे पास लाइव लेक्चर्स लेने, डेली लाइव लेक्चर्स होगा 1.5 आवर पर डे डेली होने वाला है। यहाँ पे ये क्रैश कोर्स है प्रो प्लस, ठीक है, इसमें हम लोग लाइव 2024 के जितने भी पीवाईक्यूज है वो हम लोग देने वाले हैं। डिटेल लेक्चर होगा बच्चों आपका, है ना, जो थे हमारे डिटेल लेक्चर वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहे, मतलब जिसके पास समय है, एक्स्ट्रा मेहनत करनी है तो कर सकते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, है ना। रिकॉर्डेड लेक्चर है और मिलेगा इसी का मतलब, जैसे कि हमने भाई लाइव सेशन में नहीं हुआ, आपका कुछ काम था, तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलने वाला है और लाइव लेक्चर जितने भी है ये रिकॉर्डेड फॉर्म में सेव होने वाले हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज है, इसमें हम लोग 5 टेस्ट पर चैप्टर एंड मॉक टेस्ट विल बी अवेलेबल करेंगे, मतलब एक चैप्टर पे 5 टेस्ट, कितना सवाल की प्रैक्टिस हो रही है, सही में एनालिसिस करोगे तो आपका 100% फायदा होने वाला है। नेक्स्ट है बच्चों आपके लिए यहाँ पे डीपीपी असाइनमेंट, मतलब रोज डीपीपी देंगे हम लोग, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए देंगे भाई, उसका सॉल्यूशन मिलेगा, डाउट के लिए हमारे नंबर है ना, प्रोवाइड किया जाएगा आपको। नेक्स्ट है बच्चों कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई मैं एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन क्या उसका कॉन्सेप्ट की अप्रोच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सवाल ऐसे के ऐसे आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, या वैल्यू चेंज करके देंगे, या उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट की
अगर हमारा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट की अप्रोच सही हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपके 99 प्लस परसेंटाइल लेने के लिए। ठीक है, पीवाई की वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा बच्चों आपको एमएसटीसीटी 2021 से 23 पीवाई की विथ वीडियो सॉल्यूशन से अवेलेबल है। ठीक है ना, ये भी आपको मिलेगा। एक्सपीरियंस फैकल्टी है जो कि भाई मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, आपको तो बता दिया मैंने, है ना। ऐप एसेस आपको फॉर इजी एंड कन्वीनियंट टू यूज है, कभी भी कहीं से। वेब एसेस भी है, आप लोग अपने पीसी पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे देख सकते हो अच्छी तरह से, ताकि आपको आंखों का तकलीफ। एमएसटीसीटी 2025 में ओवर प्राइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हेल्पलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बैच आप लोगों को 1099 में, लेकिन इसमें कूपन कोड है फिलहाल में, वो मिलेगा। हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 8208253425 या 8308341243, है ना। 100 रुपीज़ कूपन कोड है यहाँ पे 27 फेब तक, तो इसलिए जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों तक शेयर करो। सेम टू सेम केमिस्ट्री के लिए भी ऐसा ही, वैसे मैथ्स के लिए है, थोड़ा सा मैथ्स की प्राइस ज़्यादा है, कूपन कोड सेम है, इसलिए तीनों सब्जेक्ट के लिए भाई हमारी टीम एकलव्य भी हमारा यूट्यूब पे चैनल पे हम लोग एक बैच चलाते थे भाई, इसमें से बहुत सारे बच्चे आज तक पहुंच गए हैं। ठीक है, वैसे ही आप लोगों को ये मैथ्स के लिए 1249 100 रुपये का कूपन कोड 27 फेब तक ही मिलने वाला है, बाद में नहीं मिलेगा। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए सेम टू सेम है, मतलब 999 में ही इसका कोर्स मिलने वाला है। तो यहां पे अगर पीजीएमएन हेल्पलाइन नंबर चाहते हो फॉर इंक्वायरी एंड सपोर्ट के लिए तो 8208253425। फॉर टेक्निकल इश्यूज रहा, सर मेरा ऐप डाउनलोड नहीं होता, जो भी होता है, तो इसके लिए आपको 8308341243 सॉरी, और कॉलिंग टाइमिंग है बेटा मॉर्निंग 8 से 7 बजे तक रात के, आप लोग हम लोगों के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एमएसटीसीटी। जिन बच्चों को लगता है भाई कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पीवाई किस करने हैं, तो इसके लिए ब्रह्मास्त्र बुक है। ये ब्रह्मास्त्र बुक में से कितने सारे बच्चों का आज तक सिलेक्शन करवाया हम लोगों ने। ठीक है, ये मिलता है आपको www.eklavyapublication.com जल्दी से, क्योंकि इस साल बहुत कॉपी कम हमने मंगवाई है, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा एग्जाम के समय नहीं भेज सकते, इसलिए कम से कम है। फार्मूला बुक भी है, अगर आप लोगों को फार्मूले करने हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये तीनों सब्जेक्ट के ये आप लोगों को www.eklavyapublication.com पे मिल जाएंगे। अगर वेबसाइट है यहाँ पे, ये वेबसाइट देख सकते हैं आप लोग, है ना। यूर हेल्पलाइन फॉर इंक्वायरी रिलेटेड, ये हेल्पलाइन नंबर्स है बुक के लिए, ये स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, अगर चाहिए तो जल्दी से मंगवा लो। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चों, अगर जिनका ड्रीम होगा भाई अच्छे कॉलेज, अच्छी प्रैक्टिस करना है, तो हमारी टीम रात दिन स्पेशल क्यों लेते हैं, दिनेश सर मैथ्स क्यों लेते हैं अकेले, कारण है भाई। केमिस्ट्री का अकेले क्यों लेते हैं, कारण है। मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए हमारी टीम, हमारे साथ 10-10 लोग हैं, वो काम कर रहे हैं, आपके डाउट दे रहे, आप लोगों को यूनिट देना, हर चीज़। अगर कंबाइन में लोगे तो आपको इंडिविजुअली ध्यान नहीं रहता, कोई लेक्चर होता है, कोई नहीं होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हम लोग किसी को ये नहीं कर रहे कि भाई बहुत डोमिनेंट करना है, किसी को बहुत होशियार समझना है, किसी को बहुत गधा, नहीं, ऐसे नहीं। सब अपने अपने जगह पे है, हम लोग हमारा काम करेंगे बेस्ट लेवल पे, तब तक करते हैं। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।